तो आत्मा में बढ़ने का तरीका क्या है? शरीर के कामों को मारना, उसकी लालसाओं को मारते जाना। जितना शरीर की लालसाओं को पूरा करोगे, आप आत्मा को मार रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आत्मा को मार रहे हो। जितना शरीर के कामों को, पैसा कमाना और पैसे के पीछे भागना, इनमें फर्क है। क्या है इनमें फर्क है। कितने लोग पैसा कमाते हैं और कितने पैसे के पीछे भागते हैं? अब बोलेंगे नहीं। पैसे के पीछे भागना, सोचो शरीर को फॉलो करना है। क्या है? शरीर को फॉलो करना। सोचो संडे के दिन भी खुदा की हजूरी में नहीं है वो लोग। बाइबल कहती 6 दिन तू पैसा कमा सकता है, काम कर सकता है, पर 7वां दिन कहां पर तेरा चाहिए? परमेश्वर के घर में। आज भी लोगों को देखो, संडे का दिन है कि लोग रिश्तेदारों को प्रसन्न करने गए, कोई किसी को प्रसन्न करने गया है, कोई अपने आप को प्रसन्न कर रहा है। जब हम शरीर के कामों को क्या करते हैं? मारते हैं, तो आत्मा में हम जीते हैं, हम आत्मा में बढ़ते हैं। हालेलुया। और शरीर के काम क्या है? शरीर हमें कहां लेकर जाता है? बुरी संगतियों में। शरीर हमें कहां लेकर जाता है? बुरी संगतियां। बुरी संगतियां से देखने को नहीं है, वहां पर कोई गंदी फिल्में नहीं चल रही, कोई वो पैक नहीं लग रहे। बुरी संगतियां जो आपको खुदा से दूर करती हैं। हालेलुया। अगर आत्मा में बढ़ना है तो हमें कौन सी संगतियों को फॉलो करना होगा? आत्मिक संगतियां। कौन सी? आत्मिक संगतियां। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम बहुत सारा फल लेके आओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आपको पता है खुदा के हम कब ठहरते हैं? जब हम फल लाकर आते हैं। जब क्या करते हैं हम? और कब फल ला सकते हैं? जब हम आत्मा में चलते हैं। जब हमारी एक प्रेयर की रूटीन होती है। एक आत्मा में चलने वाला व्यक्ति का हर दिन का एक अलग शेड्यूल होता है, वैसे नहीं चलता। उसका शेड्यूल होता है कि मुझे इतना समय प्रेयर करनी है, इतना समय बाइबल पढ़ना है, मुझे हम महीने में ऐसे, अगर ज्यादा नहीं तो महीने में 2-4 दिन मुझे फास्टिंग प्रेयर में जाना है, मुझे डेली बाय डेली ऐसे बाइबल पढ़नी है। जो एक आत्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का शेड्यूल है। क्या आपके पास शेड्यूल है ऐसा? बताओ मुझको, किसके पास है? अपना हाथ दिखाओ कि हाँ मुझे इतना समाज प्रेयर करनी है। जो व्यक्ति एक आत्मिक शेड्यूल में चलता है वो कभी भी अपना दिन मिस नहीं करेगा। आज भी कई लोग जो शरीर के शेड्यूल में चलते हैं, पता है इतने बजे हमें उठना है, इतने बजे जे काम करना है, इतने बजे काम पे जाना है, इतने बजे मैंने फोन नहीं देखा, फोन देखना है, फिर काम से आकर मैंने बाहर जाना है, बुरी संगति में जाना है। वो उनके शारीरिक शेड्यूल है। हाँ जाना। तो हमारे कैसे शेड्यूल चाहिए? आत्मिक। कैसे? आत्मिक। एक प्रेयर का शेड्यूल चाहिए कि जो मेरा दिन का इतना प्रेयर चाहिए मुझे प्रेयर में खुदा के पास जाना है। दानियल के पास एक प्रेयर का क्या था? एक शेड्यूल था कि 3 टाइम। 3 का मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा प्रेयर नहीं करता होगा, वो ज्यादा भी प्रेयर करता होगा, पर उसने शेड्यूल बनाया था कि 3 टाइम ऐसे मुझे प्रेयर में जीना है। एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान होती है। आत्मिक व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि वो संडे चर्च में आ गया और वो उसे हम आत्मिक कह रहे हैं। आत्मिक व्यक्ति हर रोज आत्मिक होता है। वो संडे को चर्च में ही आत्मिक नहीं होता कि 2 घंटे में। आज भी कई लोगों को हम देखते हैं, वर्शिप चल रही, खुदा का अभिषेक बह रहा है, पर कई लोग फिर भी आराम से हैं, वो अब भी आत्मा में नहीं जी रहे। तो बाइबल में लिखा है शारीरिक मंशा मौत है और आत्मिक मंशा जीवन है। बाइबल कहती है अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मारे जाओगे, और अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन पाओगे। आज आप पर डिपेंड है कि अपने शरीर के अनुसार चलना के जहां कितने लोग वादा करते कि आत्मा के अनुसार चलना है। तो आपको क्या करना है? अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल शेड्यूल को बनाना है। क्या करना है?
स्पिरिचुअल शेड्यूल को बनाना है कि मेरे रोजाना की लाइफ में इतना समय मुझे प्रेयर चाहिए, इतना समय मुझे खुदा की हजूरी में जाके वर्शिप करना है। बस भाई, हम हर काम के लिए टाइम निकालते हैं, हर चीज का टाइम टेबल बना लेते हैं। इतने बजे काम पे जाना है, काम पे इतने बजे आ जाना है। रात को भी एक काम है, इतने बजे काम पर आके मैंने खाना खा के तैयार हो जाना, रात को फिर मैंने काम पे जाना है, काम को आके फिर मैंने रेस्ट करनी है, फिर मैंने दिन को काम पे जाना। हर चीज का हम शेड्यूल बनाते हैं, क्योंकि शरीर के व्यक्ति शरीर चीजों का शेड्यूल बनाता है, पर आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा? वो आत्मिक चीजों का क्या करेगा? शेड्यूल बनाएगा कि मुझे ये काम करके उसके बाद मैंने प्रेयर करनी है, मैंने ये अपना काम बाहर से करके आके मुझे फिर प्रार्थना में आना है, इतना समय मुझे प्रार्थना में देना है। हालेलुया। इसलिए लोगों की लाइफें इतनी आत्मा में मरी हुई होती हैं, इसलिए वो बंधनों में जी रहे होते हैं, इसलिए बीमारियां शैतान उन पर हैवी होते हैं, उनके परिवार के कर्ज उन पर, उन्हीं विश्वासियों पर। अरे वो अपने परिवार के कर्ज क्या तोड़ेंगे, उनके परिवारों के कर्ज उन पर हैवी होते हैं, उनको सता रहे होते हैं, उनको दबा रहे होते हैं, और उनकी फिर फोन पे से ऐसे वो चीखें सुनाई देती हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। क्योंकि इसलिए बाइबल कहती है शरीर के अनुसार चलोगे तो नाश हो जाओगे। जो कर्ज है उनके द्वारा, जो बीमारियों के कर्ज हैं, शैतान के कर्ज हैं। आपको पता है जो व्यक्ति आत्मा में चलता है उसकी जिंदगी पर शरीर के कोई कर्ज कार्य नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आत्मा में जी रहा है, उसको आत्मा में जीना आ गया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है दाऊद जो इतना जयवंत होता था, इतनी लड़ाइयां लड़ता जीतता था, उसका कारण क्या था? उसकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल शेड्यूल था। और बाइबल में एक जगह पर लिखता कहता मैं इतनी फास्टिंग करता हूं कि मेरे घुटने भिड़ते हैं। बाइबल में लिखा हो 7 बार खुदा की वर्शिप के लिए जाता था। अभी वर्शिप किए, फिर मन कर रहा है, फिर जाके खुदा की आराधना करते हैं। क्या आपकी लाइफ में ऐसा है? कभी आता है? बताओ मुझको, कभी मन होता है चलो यार आज रूम में जाते पहले वर्शिप करते हैं, चलो रूम में जाते यार बाइबल पढ़ते हैं, चलो रूम में जाते प्रेयर करते हैं। और हमारा शेड्यूल कैसा बन चुका है? फोन पे प्रार्थना कराने वाला, हाँ जाना क्या है आपका एक रिश्ता एक खुदा के दास से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा है। और उसके साथ रिश्ता भी कैसा है? उससे सिर्फ प्रेयर कराने वाला। कैसा रिश्ता है? कितने लोगों का है? अब आप बताओगे नहीं, क्योंकि शर्म की बात है। हाँ जाना, शर्म आएगी कि जी मैं बोलूं। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं खुदा के साथ। आज भी ज्यादातर लोगों का रिश्ता क्या है? फोन पे प्रार्थना करना, उसके लिए प्रेयर कर दो, उसके लिए प्रेयर कर दो, उससे आगे बढ़े ही नहीं। वो 10 साल हो गए आगे बढ़े ही नहीं, इसलिए वो आत्मा में कमजोर है, कोई लाइफ में फ्रूट नहीं है। अभी तक उनकी जिंदगियों में परिवार के कर्ज उन पर चल रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी वो बंधनों में वैसे ही जी रहे हैं। और उनको लगता है मसीह में आकर भी वैसा ही है, बस इतना है कि हम जीसस को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा में चलना कभी शुरू नहीं किया। हर चीज का शेड्यूल बनाते हैं कि इस मिट्टी को करके इसको करना है, इसको करके इसको करना है, बड़ी को छोटियां पाकर बड़ी करना, बड़ी को उतारने छोटी करना है, इसको करना, उसको भी काम पे भेज देना, वो भी काम करना है, वो भी काम करना, हर चीज का शेड्यूल। और स्पिरिचुअल आत्मिक शेड्यूल लाइफ में कोई नहीं है। तो क्या ये आदर की बात है आपके लिए? बताओ मुझको, क्या आदर की बात है? आज भी इसीलिए कभी सेवा में नहीं आगे बढ़ते लोग, सेवा करने का मन नहीं करता, क्योंकि वो शरीर में इतनी बिजी हो चुके हैं, शरीर की क्रियाओं कामों को वो में इतना फंस चुके हैं। इसलिए बाइबल में एक बात लिखी है, पैसे का लोभी, बाइबल कहती है वो मूर्ति पूजक है। मैंने आपको अभी बात बोली, एक होता है पैसा कमाने वाले लोग, एक होता है पैसे के पीछे भागने वाले लोग। हर बात पर पैसा। बाइबल कहती है 6 दिन तू पैसा कमा, पर 7वें दिन कहां पर आ? खुदा की हजूरी में। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? क्या जो आज आपने वचन सुना, क्या अमल में लाओगे आप इस वचन को? कितने लोग कहते हैं? क्या शेड्यूल बनाओगे अपना? स्पिरिचुअल शेड्यूल, प्रेयर करने का शेड्यूल,
बाइबल पढ़ने का शेड्यूल, फास्टिंग करने का शेड्यूल। आज कितने लोगों की लाइफ में प्रेयर का शेड्यूल है? थोड़ा हाथ दिखाओ कि 2-3 बार तो वो प्रेयर करते ही करते हैं भाई। 2%, सिर्फ 2% देखो। बाइबल पढ़ने का शेड्यूल कितने लोगों के पास है? 2-3%। फास्टिंग का शेड्यूल सिर्फ 2-3%। और बाकी लोग हम, खुदा ने पता है फाइट करने के लिए किनको चुना है? हमें ही। हमारी जिंदगियों से श्राप तोड़ने के लिए किसको चुना है? किसको चुना है? संसारिक बंधनों को तोड़ने के लिए किसको चुना है? हमें ही चुना है। परिवार के जो कर्ज हैं, पाप के, बीमारियों के, उनको अपनी जिंदगियों से, गरीबियों के कर्जों को तोड़ने के लिए किसको चुना है? किसको? क्या आपके पड़ोसी को चुना है? किसको चुना है? तो फिर किसने तोड़ना है कर्ज? अपने हाथों को उठाओ एक बार, दीनता के साथ प्रेयर करो। परमेश्वर, मेरी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल शेड्यूल मांगता हूं मैं। बाइबल कहती है तुम मांगोगे तुम पाओगे भी। आज मांगो परमेश्वर। जैसे दानियल की लाइफ में स्पिरिचुअल शेड्यूल था, वो कैसे आत्मा में चलता था। परमेश्वर, मैं आत्मा में चलने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं। अपने मुंह को नीचे मत झुकाओ, जमीन की ओर मत, अपने मुंह को ऊपर उठाओ। आपका परमेश्वर जमीन के नीचे दबा नहीं है, वो आकाश में, स्वर्गों में है। अपने मुंह को ऊपर उठाओ, परमेश्वर से बात करो। आपकी बात सिर्फ परमेश्वर से होनी चाहिए कि परमेश्वर, मुझे आत्मा में चलना है। बाइबल कहती है शरीर के कामों को मारोगे तो आत्मा में जियोगे। परमेश्वर, मुझे आत्मा में जीना है, आत्मा में चलना है। मुझे स्पिरिचुअल शेड्यूल बनाना है। परमेश्वर, मेरी प्रेयर का टाइमिंग चाहिए मुझे खुदा। धन्यवाद हो जीसस, धन्यवाद हो जीसस, धन्यवाद हो जीसस, धन्यवाद हो जीसस। आमीन। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप पर जो बंधन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, वो आप पर, वो कर्ज आपकी जिंदगी पर काम ना कर सके? ऐसे दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, आपको पता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती हैं? वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। वो कभी घरों में से निकलती नहीं है, कभी भी। कई बार हमने ऐसे लोग देखे, बाप दादे जैसे बिगड़े, वो बच्चे भी आगे वैसे बनते जाते हैं। वो जैसे नशे में चलते थे, वो भी ऐसे। उनकी जिंदगियों में कोई काम कार करने की आत्मा नहीं थी, वो भी ऐसे ही होते हैं। क्योंकि वो आत्माएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती हैं? चलती हैं और राज्य करती हैं। क्या आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी पर वो आत्माएं, वो कर्ज काम ना कर सकें? आप एक फ्री जिंदगी जी सको, एक आजाद वाली जिंदगी जी सको। कितने लोग चाहते हैं? तो उनको कैसे हमें अपनी जिंदगी पर हैवी होने नहीं देना। बाइबल कहती जब आत्मा में होकर चलोगे तो। कब? जब आत्मा में होकर चलोगे तो। जैसे हम जीसस में आते हैं, हम तौबा करते, बपतिस्मा लेते, अपना जीवन जीसस को देते हैं, पर उसके बाद भी हमें चलना है। हर रोज शरीर की क्रियाओं को खत्म करना है, अपना रिलेशन खुदा के साथ मजबूत करना है। हालेलुया। आपको पता है जब आप आत्मा में होकर चलोगे, एक प्रेयर रूटीन बना लोगे अपनी लाइफ में कि मुझे दिन में 3 बार प्रेयर चाहिए, मुझे हफ्ते में 1 फास्टिंग चाहिए। क्या आप में से है कोई ऐसी रूटीन बनाना चाहता है? दिन में 3 बार प्रार्थना, 2 बार प्रार्थना का समय रखना चाहते हैं? अपना हाथ दिखाओ। अपना हाथ दिखा सकते हो आप, अगर आप चाहते हो कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले कर्ज आपकी लाइफ पर ना आए और आपके बाद आपके बच्चों की लाइफ पर ना जाए। हालेलुया। एक वचन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपको पता है दाऊद एक बहुत ब्लेस्ड व्यक्ति था, हाँ जाना, पर आपको पता है दाऊद की लाइफ में क्या था? एक स्पिरिट थी। क्या था? स्पिरिट। और वो स्पिरिट एक विचार की स्पिरिट थी, और वो हर काम में जयवंत होता था, हर काम में, हर युद्ध में वो जयवंत होता था। पर आपको पता है जब वो हारता था
तो कौन सी आत्मा से वो हारता था? व्यभिचार की आत्मा से हारता था। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में थी। आपको पता है, दाऊद समा पूरा हुआ चला गया धरती छोड़कर। उसके बाद उसका बेटा सुलेमान उठा, वो राजा बना। और बाइबल बताती है कि वो बुद्धि से भरा था। हाँ जाना, बाइबल बताती है कि उसके जितना कोई अमीर व्यक्ति नहीं था, वो खुदा से इन वरदानों से ब्लेस्ड था। पर आपको पता है, वही आत्मा जो दाऊद की लाइफ में थी, किसकी लाइफ में आई? वही लाइफ उसकी लाइफ में आई। और दाऊद को भी वही आत्मा परेशान करती थी। उसी आत्मा ने सारे उसके राज्य में झमेले खड़े किए थे। और अगर सुलेमान खुदा से रिश्ता टूटा तो उसका कारण क्या था? वही आत्मा ट्रांसफर हुई उसके बच्चे में। हालेलुया। तो क्या चाहते कि आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती वो आत्मा आप में ट्रांसफर हो? कितने लोग चाहते हैं? तो आपको अपनी आत्मिक लाइफ कैसे जीनी है? एक स्पिरिचुअल शेड्यूल बनाकर। ऐसे नहीं मन किया प्रेयर कर ली, नहीं की तो नहीं की। कई बार लोग ऐसे हफ्ता हफ्ता प्रेयर नहीं, हफ्ता हफ्ता कोई आत्मिक संगति नहीं। आप में से हैं ऐसे लोग? हाँ जाना, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल शेड्यूल नहीं है। संसार के हर शेड्यूल उनके पास है। उनको पता है जे काम कैसे कर सकते हैं, इस काम को हम कैसे जयवंत कर सकते हैं, शादी करनी है कैसे हम कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, घर कैसे बना सकते हैं, ये काम बड़ा काम कैसे कर सकते हैं, छोटे काम कैसे कर सकते हैं, सब पता है। पर स्पिरिचुअल आत्मा में बढ़ना वो नहीं पता। आज मेरा विश्वास है कि आज आप एक स्पिरिचुअल शेड्यूल बनाएंगे। हालेलुया। एक बार अपने हाथों को उठाएं, मांगे परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल शेड्यूल चाहिए, मुझे आत्मा में जीना है, ताकि कोई स्पिरिट, कोई कर्ज जो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे परिवार में चल रहा है, मेरी लाइफ में ना आ सके। वो परमेश्वर वो वहीं पर खत्म हो जाए परमेश्वर। चाहे वो नशे का है, व्यभिचार का है, बीमारी का, कमजोरी का, गरीबी का, वो मेरी लाइफ में नहीं चाहिए परमेश्वर। मुझे आत्मिक शेड्यूल चाहिए, स्पिरिचुअल शेड्यूल में मुझे चलना है परमेश्वर। जैसे दानियल की लाइफ में स्पिरिचुअल शेड्यूल था, प्रेयर का शेड्यूल था, इस तरह की जिंदगी में बाइबल पढ़ने का शेड्यूल था परमेश्वर। दाऊद की जिंदगी में वर्शिप करने का शेड्यूल था परमेश्वर। मुझे स्पिरिचुअल शेड्यूल चाहिए परमेश्वर। अपने हाथों को एक बार ऊपर उठाओ, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल शेड्यूल चाहिए खुदा। मुझे आत्मा में तरीके से चलना है खुदा बाप। हर मूर्खताई मेरी आत्मिक लाइफ से खत्म कर परमेश्वर। मुझे आत्मा में बुद्धिमान होकर चलना है। मुझे प्रेयर करने का शेड्यूल मांगती मैं पिता तेरे से मांगता हूं खुदा। बाइबल पढ़ने का शेड्यूल चाहिए मुझे, फास्टिंग करने का शेड्यूल चाहिए, आत्मिक संगति करने का शेड्यूल चाहिए परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ, मांगो खुदा से, क्योंकि वो कहता है जो मांगोगे वो पाएगा। अपने लोका देना हो करदा भला, अपने लोका देना ओदा वखरा अंदाज सदा। यहोवा मेरा बादशाह हो करदा भला सदा। अपने हाथों को उठाओ। मैं चाहता हूं, मैं अपने हाथ को, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि अपने हाथ को इसकी ओर बढ़ा, इनकी ओर बढ़ा। अपने हाथों को उठाओ। जितने लोग आज हाथ उठाकर घुटनों पर आकर मांगेंगे, आज मेरा विश्वास है खुदा आपको आत्मा में जीना सिखाएगा और आप आत्मा में जीने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल शेड्यूल होगा यीशु मसीह के नाम में। आप स्पिरिचुअल लाइफ को कभी भी इग्नोर नहीं करने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। कोई फैमिली के कर्ज आप पर हैवी ना होने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप, मैं अपना हाथ तेरे नाम में इनकी ओर बढ़ाता हूं खुदा। जितने लोगों ने अपने हाथों को उठाया, जिस चाहते स्पिरिचुअल शेड्यूल उनकी लाइफ में हो, प्रार्थना करने का शेड्यूल, बाइबल पढ़ने का शेड्यूल, वर्शिप करने का शेड्यूल, फास्टिंग करने का शेड्यूल, आज यीशु मसीह के नाम में इनकी आत्मिक जिंदगी, इनकी आत्मिक लाइफ खुदावन तेरी बड़ी ग्रेस के साथ भर जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, इनकी आत्मिक जिंदगी तेरे सामर्थ के साथ ब्लेस की जाए खुदा बाप। आत्मा में चलने की सामर्थ्य इन जिंदगियों में मैं रिलीज कर देता हूं।
प्रार्थना करने की सामर्थ्य इनकी जिंदगी में रिलीज करता हूं। जैसे डैनियल की जीवन में प्रेयर करने का शेड्यूल था, आज वही प्रेयर करने का शेड्यूल यीशु मसीह के नाम में जिंदगी में रिलीज करता हूं। परमेश्वर, प्रार्थना करने की आत्मा से ये जिंदगी अब भर जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने की आत्मा से जिंदगी भर जाए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं मांगता हूं यीशु के नाम में प्रार्थना करने की आत्मा। बोलो परमेश्वर, जो तू अपने दास के द्वारा प्रार्थना करने की आत्मा मुझे दे रहा है, मैं उसे ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में आपकी आत्मिक लाइफ को ब्लेस घोषित करता हूं। मैं आपकी प्रेयर लाइफ को ब्लेस घोषित करता हूं। आपकी प्रार्थना जिंदगी सेम ना रहने पाए, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने का शेड्यूल आपकी लाइफ में आ जाए। सारे संसारिक शारीरिक गंदे काम आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएं। पीढ़ी चलने वाले कर्ज श्राप आपकी जिंदगी से आउट हो जाएं। आप पर कोई कर्ज हावी ना होने पाए, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह आपको कवर करे, यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करने का शेड्यूल आपकी लाइफ में बन जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवन नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करें जोर